नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान न्यूज 17। आइए आपको ले चलते हैं राजधानी लखनऊ में, जहां राजधानी लखनऊ की बेटी संध्या कनौजिया, जिन्होंने सीएमए का एग्जाम क्लियर कर अपने परिवार, क्षेत्र और देश का नाम रोशन किया है। आइए जानते हैं पूरी खास बातचीत। पूरे परिवार में खुशी का माहौल है कि किस तरह से गरीबी से जूझते हुए, कार्य करते हुए लेकिन हिम्मत नहीं हारी, ऐसी बेटी को मैं बार बार सलाम करता हूं। किसान न्यूज 17 की पूरी टीम सलाम करती है और लगातार ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं लगातार कहता रहता हूं, पैसा अगर आपके जीवन में अगर कष्ट बनता है, बाधा बनता है, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो किसी हाल में आपको सफलता मिलने से रुक नहीं सकती और लगातार मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। मैं लगा रहा था उम्र, मगर परिस्थितियां नहीं बदली। जिस दिन मन स्थिति बदलेंगी, जिस दिन आपकी मन की स्थिति बदलेगा, निश्चित रूप से आपके समाज की तरक्की, आपकी तरक्की हो जाएगी और आपको सफलता 100% मिलेगी। इसका जीता जाता सबूत है संध्या कनौजिया जी, सीएमए संध्या कनौजिया जी। लगातार मेहनत करिए, लगातार मेहनत करने से वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। निश्चित रूप से जो आप चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सही दिशा में मेहनत करने से सफलता मिलती है। इसका जीता जाता सबूत है संध्या कनौजिया जी, सीएमए संध्या कनौजिया जी। आइए पूरी खास बातचीत। जो सभी से निवेदन, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए ताकि समाज की उन गरीब बच्चियों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे उनको बढ़ाया जा सकता है आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं सुधीर पटेल और मैं इसमें आया हुआ हूँ विकास नगर लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में, जहां की बेटी संध्या कनौजिया जी ने सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट में की परीक्षा पास की है उन्होंने। और ये गौरव की बात है इस लखनऊ के लिए, इस प्रदेश के लिए, कि एक गरीब घर की लड़की इस प्रदेश का नाम रोशन करेगी। और हमें पूरा विश्वास है कि किस तरह से, किस कठिनाइयों में, मेरे उनके बारे में पता चला मुझे, किस कठिनाइयों में इन्होंने परीक्षा पास की है। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि बेटियां आगे हमारे यहाँ बढ़ रही हैं और हम सबके लिए गौरव की बात है कि लखनऊ की बेटी आगे जा रही है। ओके, हाँ, मेरे साथ में है संध्या कनौजिया जी, जिनसे बात करता हूँ सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट की पढ़ाई में क्या क्या उनको दिक्कतें आई, कैसे उन्होंने परीक्षा की तैयारी की। नाम बताइए आप। मेरा नाम सीएमए संध्या कनौजिया है जी। मैंने 1 साल लिया था पढ़ाई सीएमए फाइनल करने के लिए और मैंने ऑफिस के दौरान भी पढ़ाई की है। और मैंने पहले क्लासेस ले ली थी, पेन ड्राइव क्लासेस 6-7 महीने पहले मैंने अपनी सारी क्लासेस खत्म की है, सारे सब्जेक्ट की अच्छे से पढ़ाई की है। फिर मैंने 3-4 महीने रिवीजन क्लासेस में ही दिए हैं कि मैं हर सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन हूँ। मैं आगे भी यही बताना चाहूंगी कि हर सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन करें, क्योंकि पास होने के लिए आपको रिवीजन मस्ट है, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। तैयारी आपने किसी इंस्टीट्यूट से की है या घर पे रह के की है? घर पे ही रह के मैंने की है। मैंने पेन ड्राइव क्लासेस ली थी, कुछ सब्जेक्ट थी जिनमें मुझे लगा वो कठिन है, उनके लिए मैंने ली थी और कुछ सब्जेक्ट मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं। घर पे ही रह के मैंने सारी पढ़ाई की थी, क्योंकि लॉकडाउन था, बाहर से कहीं जा नहीं सकते थे। और ये बड़ा, जिस फोन को आज कुछ लोग गलत भी कहते हैं, टेक्नोलॉजी गलत है, टेक्नोलॉजी आपके फायदे के लिए, उसको जिस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए फायदे में होगी। और इस बेटी ने करके दिखाया है कि सीएमए की परीक्षा पास करके दिखाई है। और कैसे ये परीक्षा में सफलता इनको मिली, उसके बारे में इनको जानना चाहूंगा। जी, मैंने यही कोशिश की कि मैं पहली अटेम्प्ट में ही ये पास कर लूं। मैंने बहुत ग्रुप साथ में दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जो सक्सेस है वो मैं 6 महीने और डिले करूं, इसलिए मैंने कोशिश की कि बहुत ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालूं मैं, और मैं दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनूं, इसलिए मैंने प्रयास किया। इसमें किस किस का योगदान रहा, फैमिली का या ग्रुप का, आपके कौन से किसने? सबका ही योगदान रहा, जो भी इस जर्नी में भागे थे सबका ही था। पहला मैं सिर्फ अपने परिवार को ही देना चाहूंगी, उन्होंने पूरी मेहनत की है। वैसे पेपर मेरा था लेकिन मेहनत सबकी थी। जी। पापा जी आपके क्या करते हैं? जी, पापा जी हमारे शक्ति भवन में हैं, संविदा पे। जी। और बता दें मौसी जी ने आपकी बड़ी मेहनत की। जी हाँ, उन्होंने ही मतलब हमारे पूरा क्या कहते हैं पढ़ाई का खर्चा उठाया। उनका भी मन था, मम्मी का भी हमारा मन था कि हाँ हम कुछ कर दिखाएं, कुछ बने, सीएमए बन गई मैं उनके लिए। जी। और इस देश की बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगी, जिस तरह से बेटियों को पीछे रख लाया जाता है कि उनको पढ़ना नहीं, उनको शादी करके मायके में जाना है, ससुराल जाना है मायके से, और बस केवल वही करना है, तो उन ऐसे लोगों, ऐसे अभिभावकों को, ऐसे भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अभिभावकों के लिए कहना चाहूंगी कि आप पढ़ाएं। शादी के लिए जो पैसे बचा रहे हैं वो पढ़ाई में लगा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो एक दिन में खर्च हो जाएंगे पैसे, लेकिन अगर पढ़ाई में लगाएंगे तो कम से कम जिंदगी बन जाएगी किसी की। और बेटियों को यही कहेंगे कि आप पढ़ें, आप अगर कमाएंगे तो आप अपना तो खर्च उठाएंगे, अपने मायके का भी उठा सकते हैं, अपने ससुराल का भी उठा सकते हैं।
एक बेहतर सोच है और समाज के लिए एक मिसाल कायम किया है इन्होंने कि और मैं लगातार कहता भी रहता हूँ, बेटियों की पढ़ाने में खर्चा लगाइए, उनकी शादी की टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, हमारी बेटी या बहन गलत नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता है टांग खींचने की, वो खींचते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ सभी से कि ये लगातार जब कोई सफलता मिली उसके पीछे सब लोग आ जाते हैं। इससे सफल होना है, शादी का खर्चा मत जमा करिए, बेटी को पढ़ाने के लिए लगा दीजिए। उसके बाद बहुत सारे लोगों की लाइन लगी आपकी बेटी से शादी। मेरे साथ में संध्या कनौजिया जी के पिताजी हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कैसे बेटिया को सफलता मिली और इनके पीछे क्या कहना चाहते हैं समाज की बेटियों को। पढ़ाई बहुत करती थी, बहुत मेहनत करती थी, मुझे विश्वास था कि ये क्लियर कर ले जाएगी, बहुत ज़्यादा विश्वास था। मैंने इसकी मेहनत को देखते हुए मैंने जो कुछ हो सका इसके लिए मैंने किया। बस इसे मैं कह सकता हूँ सब लोग अपनी बेटियों को पढ़ाएं और शादी में ध्यान न लेकिन इसे मेहनत बहुत किया है, बहुत मेहनत किया है। इसको मैंने भी पैसा लगाया, कमी न होने। बहुत बड़ी बात। देखिए, ये पिताजी की सोच है, पिताजी को लगता है कि शादी करना है, उसके लिए जमा कर रहे थे पैसा, लेकिन इनको लगा कि बेटी हमारे पास निकाल लेगी, एग्जाम क्लियर कर देगी, तो उन्होंने जितना भी हो सका, जितना भी सहयोग हो सका वो किया है। और हर एक देखिए, आप जो सफल होंगे, जो भी बेटी पढ़ना चाहती है, पिताजी कभी मना नहीं करते हैं। हो सकता है थोड़ी देर के लिए समाज के डर से या कुछ मना करे, लेकिन कोई भी बाप ये नहीं चाहता उसका बेटा या बेटी आगे ना बढ़े, सब चाहते हैं, लेकिन बस डरते रहते हैं। लेकिन आपको मेहनत करनी है, अगर आप मेहनत करेंगी तो निश्चित रूप से आपके पास समाज के लोग, आपके रिश्तेदार, नातेदार, गाँव भर के लोग जो भी सहयोग हुआ वो करेंगे। ऐसा संध्या जी के साथ हुआ, उन्होंने समझा। नाम बताइए। रमेश कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं संध्या कनौजिया का चाचा बोल रहा हूँ। और संध्या जब से मतलब उसने पढ़ना शुरू किया, तब से कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो ये काम नहीं कर सकती, वो ये पढ़ाई नहीं कर सकती। उसने एक बार कहा कि ISP तैयारी करेंगे, तो उसमें भी लेकिन आर्थिक स्थिति सही होने के कारण जो है, आर्थिक स्थिति अच्छी हम लोगों की नहीं थी। इस कारण आप लोगों ने इतना मेहनत किया, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इस कारण जो है उसको IAS का वो नहीं कराया जा सका। कोई बात नहीं, आगे आपके बच्चे करेंगे और वो एक मिसाल लेकिन समाज के लिए। अब वो ये कर चुकी है, इससे हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत। और सभी लोगों को ये कहना चाहते हैं कि अपनी अपनी बेटियों के साथ पढ़ाने के लिए जितनी मेहनत हो सके उतनी करें और उनको आगे बढ़ाते ही रहें। देखिए, चाचा का भी बड़ा सहयोग है, क्योंकि चाचा हर किसी के चाहते हैं कि आगे बढ़े, और मैं मानना चाहता हूं कि सभी के सहयोग से आप आगे जा सकते हैं। एक ऐसा माहौल पैदा कर दीजिए कि आपके खिलाफ कोई जा ही ना पाए। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आप लोग बेटियों को पढ़ाइए और इस गरीब परिवार की बेटी आगे बढ़ी है। निश्चित रूप से मैं खड़ा हुआ हूं। अगर आपको कोई भी समस्या है, आप पढ़ना चाहते हैं, आपको कोई किसी प्रकार दिक्कत है, तो अपने पोर्टल के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, जो सरकार के माध्यम से, जो मेरी तरफ से सहयोग होगा, मेरे लोगों की वजह से सहयोग होगा, मैं पूरा करने के तैयार हूँ। बहुत मेरे साथ में संध्या कनौजिया जी की माता जी हैं। मैं उनसे पूछूंगा क्या क्या दिक्कतें आई और एक बेटी को पढ़ाने के लिए। आजकल बहुत सारे लोग अपने बेटों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ऐसे इनकी माँ को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, संध्या कनौजिया जी की, कि जिन्होंने बेटी पर इतना विश्वास किया कि उसको पढ़ाने के लिए कोई काम भी नहीं लिया। और आज माँ कहती हैं, माँ के लिए एक मिसाल बन चुकी है उन बेटियों के लिए कि लगातार अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कोई भी काम नहीं लिया, उसको पढ़ने दिया फ्री माइंड। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जो बेटियां पढ़ना चाहती हैं, जो वास्तविकता में पढ़ना चाहती हैं, उनको पढ़ने का मौका दीजिए और उनकी शादी के लिए दहेज मत जमा कीजिए। जो पैसा है उनकी पढ़ाई में लगाइए और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आपका भी सम्मान होगा, ससुराल का भी सम्मान होगा, सबका सम्मान होगा, देश का भी सम्मान होगा। माता जी बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए। ये सब लोग कहते हैं कि लड़कियां पराया धन है। हम पराया धन इसलिए नहीं समझते कि हमने अपनी जितनी जिंदगी में अपना दुख देखा है, अपनी बेटी को नहीं देखना चाहते। इनके पापा को किसी को नहीं मालूम मेरी बेटी कैसे पढ़ती थी और कैसे रात में आती थी। इनके पापा को ये मालूम थी कि बेटी कहाँ गई है, कि अभी आ रही है। और जिस तरह वो पढ़ के जब तक नहीं आती थी, 9 साढ़े 9 बज जाता था,
हम ना खाना खाए ना पीना खाए, बस एक जगह बैठे रहते थे बाहर कि बिटिया आ जाए तब देखा जाए। मगर आज के जमाने में सब लोग कहते हैं लड़कियों को बाहर मत भेजिए, लड़कियों को बाहर मत। इतनी जनता में इतनी लड़कियां ऊंचे पद पर आ गई, हम लोग गरीब घर की लड़कियां कभी भी हम लोग अच्छी भावना नहीं सोचते हैं, खराब ही भावना सोचते हैं कि हमारे घर की लड़कियां बाहर ना निकले। जमाना बड़ा खराब है। जब हम अपने ये सोचेंगे जमाना खराब है, तो जो बड़े घर की लड़कियां इतने बड़े ओहदे पे कैसे जाती हैं? इसी वजह से ओहदे जाती हैं क्योंकि माँ बाप की सोच अच्छी रहती है। हम भी यही सोचते हैं कि मेरी बेटी की भी सोच अच्छी रहे। हमारी सोच अच्छी है, मगर हमारे शादी जिस जगह हुई है गाँव में हुई है। हमारे को सबकी सोच है कि लड़की घर ही में रहे और घर में काम करे और शादी हो जाए, लड़कियां पराया धन है। हम कभी नहीं सोचते, जैसे हम सोचते कि पराया धन है तो जिंदगी में हम हमेशा पराया ही सोचते हैं, हम भी किसी पराये घर की हैं। मगर नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। हमें अपनी लड़कियों को हमेशा पढ़ा के अच्छे ओहदे पर, क्योंकि जब लड़कियां अच्छे ओहदे पर रहेंगी तो माँ बाप का, हम लोग का भी नाम रोशन रहेगा, उनके ससुराल में भी नाम रोशन होगा। मगर जब लड़कियां नहीं पढ़े लिखेंगी, जब ऐसी हरकतें करेंगी, मगर मेरी बेटी ने कभी वैसी हरकत भी नहीं की है, पढ़ने लिखने में अच्छी थी, उनको पढ़ाने में सब लोग ने सहयोग दिया और वो पढ़ने में भी अच्छी थी। उसकी दादी है, उसकी सब लोग हैं, उनके पापा, उनके चाचा, उनके मामा, उनकी मौसी, उसके भाई लोग ने सब ने सहयोग दिया पढ़ाई करने में। और उसका भाई लेने भी चला जाता था। और उसके पापा को बहुत वो था कि बेटियों को बाहर मत निकलने दो, बेटियों को घर ही में रहने दीजिए और उसको चौका बर्तन सिखाओ, चौका बर्तन सिखाओ। मगर मैंने कभी अपनी बेटी को काम करने के लिए नहीं कहा, सिर्फ पढ़ाई के लिए कहा कि आज वो पढ़ लिख लेगी तो सबका नाम रोशन करेगी। आज वो पढ़ लिख है तो हमारा भी मन खुश है। हम कभी पापा जी खुश है ना उनके? अब उनके पापा बहुत ही खुश है, इतना खुश है कि कुछ बता नहीं सकते। उनके पापा को नहीं मालूम था कि मेरी बेटी ऐसा कर लेगी, क्योंकि हम लोग की सोच बहुत छोटी है। हम लोग छोटे हैं तो भी छोटी सोच रहती है, छोटे कभी बड़े नहीं हो सकते। आज हम लोग इतने ऐसे हैं कि सब लोग बड़े खुश हैं। हमारे गांव में भी, टिकैत नगर में भी सब लोग खुश है। वहाँ मिठाइयाँ बटी है। आप कहाँ रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग टिकैत नगर के रहने वाले हैं, बाराबंकी तरफ के। अच्छा। वहाँ के लोग बहुत सब लोग खुश है, क्योंकि माँ की पहली लड़की ऐसी है जो इतने बड़े ओहदे पर आई है। क्योंकि गाँव देहात में आप जानते हैं कि लड़कियों को शादी कर दो, जहाँ लड़कियां 16-17 साल की हुई, इनसे छोटी छोटी लड़कियां उम्र में, हमारी बुआ की लड़की, इनकी बुआ की लड़कियां, सबकी शादी हो गई, लड़के बच्चे हो गए। मगर हमने अपनी बेटी की शादी नहीं की और ना अभी करना चाहते कि लड़की अभी पढ़े। और जब शादी तो सभी लोग करते हैं, शादी तो होने हैं, जब होगा समय मगर शादी सभी लोग करेंगे, मगर शादी हम अभी नहीं करना चाहते। थोड़ा अपना अभी अवधि पर खड़ी हो जाए, अपना और भी जो करना चाहे कर ले। कि हमने अपनी बेटी को अपना कुछ खिलाया पिलाया, पहनाया उड़ाया नहीं है। अब जब अपना कमाएगी, पहने ओढ़ेगी और अपने सबको खुश रखेगी। अभी हम लोग का कोई भी ऐसा नहीं है। अभी हम लोग जिस हिसाब से पढ़ते हैं, काम करते हैं, अभी हमारे पास खुद अंगीठी उंगीठी जला के हम लोग खुद, अभी हमारे पास इतनी आमदनी नहीं है। अभी जब पापा इतना कमाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 7,000 रुपए की आमदनी होगी। 7,000 में हम लोग घर कैसे चलाते हैं ये हम लोग जानते हैं। बड़ी विडम्बना इस बात की है कि किस तरह से गरीबी में रहकर बिटिया ने प्रयास किया है। और मैं माता जी को बार-बार प्रणाम करता हूँ। और कि समाज में जो कष्ट होता है वो अपना जो भी है दर्द बयान कर रही है, उसमें पिताजी को भी थोड़ा लग रहा होगा कि जो है, लेकिन नहीं है। बेटियों पर विश्वास रखिए। जो आपकी बेटी या बहन अच्छी है, अगर वो कुछ करना चाहती है तो वो अच्छे करेगी। अगर गलत इंसान चाहे घर में रह के गलत कर सकता है, शादी होने के बाद भी गलत करता है, तो गलत इंसान के पीछे मत जाइए, लोगों के बहकावे में मत आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।